Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? And I hope you are doing your study well. आपका जो ऑन लाइव की जो लाइव क्लासेस हैं you are requested to join your live classes properly. अपनी लाइव क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपकी क्वेरी जरूर क्लियर कीजिएगा, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, ताकि आपको फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आपको फिर बाद में आपकी क्वेश्चनिंग आती है। ओके तो आप अपनी क्वेश्चनिंग को जरूर क्लियर कीजिएगा, अपने डाउट्स जरूर क्लियर कीजिएगा और लाइव क्लासेस को मिस ना कीजिएगा। Till now I am getting only 20 students, 25 students, okay, and sometime it goes to up, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के जो लाइव वीडियोस पर ही डिपेंड हैं आपकी, राइट। तो अपनी वीडियोस को ज़रूर देखते रहिएगा और कोई भी क्वेरी आती है तो आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज़। हमने इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं आपकी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी किसको कहा जाएगा और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी किसको कहा जाएगा, क्या क्राइटेरिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए और स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी बनने के लिए, हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हमें बहुत ही क्लियर देखने को मिलती हैं आपकी। और ये वाकई में ही आप लोग भी इस चीज़ को एक बार जब नोटिस करेंगे तो वाकई में इस तरह की चीज़ें हमें हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में नज़र आएंगी, राइट। तो मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला हूँ, अदरवाइज इट विल बिकम अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया जाएगा, बट आपको गैस करते रहना है आपका कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के क्राइटेरिया पे है या फिर इस तरह की पॉलिसीज़ को फॉलो करती है आपकी, राइट। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है हमारे पास, दे हैव सम देयर प्रिंसिपल्स, देयर रूल्स विच दे हैड टू फॉलो। कुछ हमारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी हमारे पास होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं उनके अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट आपका चैलेंज, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन आएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग इट, कि जो क्वेश्चन आता है आपका वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें कौन कौन से चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपका। तो फर्स्ट हमारे पास है लेक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए, हम लोग जो फॉलो करते हैं आपका डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। हमारा जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि हमें डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है बहुत सारे जो हमने रूल्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे, आपका वोटिंग होनी चाहिए, आपका इक्वलिटी होनी चाहिए, आपको सबको वोट डालने का राइट मिलना चाहिए, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं आपकी, उन खुद के अंदर ही आपका ये डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं आपका? वेरी फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन वन एंड फ्यू टॉप लीडर्स। जो ज़्यादातर हमें देखने को मिला है पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उनमें जो पावर है, डिसीजन लेने की पावर कह लीजिए आपका, या फिर कोई भी डिसीजन लेने की जो पावर होती है आपकी, वो किसके हाथ में होती है? आपका जो टॉप लीडर होते हैं उनके हाथ में होती है। सारे डिसीजन उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। आपके जो ऑर्डिनरी जो लीडर्स होते हैं उनके तो ये पता भी नहीं लगता है कि किस तरह का डिसीजन लिया जाता है। जब डिसीजन सामने आ जाता है तब उनको पता लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन भी लिया गया है। उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता आपको, राइट। नेक्स्ट वन इज नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, नो इंटरनल इलेक्शन, नो पावर टू ऑर्डिनरी मेंबर्स। अब इसमें क्या होता है आपका, जब कोई डिसीजन लिया जाता है उसके लिए होना क्या चाहिए हमारे अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, कि उनकी आपस में मीटिंग होनी चाहिए और किसी का नाम अगर नॉमिनेट हुआ है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन करें, और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं आपके उनको भी इस चीज़ को जानने का क्या हो आपका राइट हो। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं आपके 2 से 3 लीडर मिलकर ही मीटिंग करेंगे आपका, वही आपकी कोई इलेक्शन नहीं करते होंगे, जिसका नाम नॉमिनेट कर दिया जाता है उसी को वो अपने, जिसको मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जिसको लीडर बनाना है या जिसको कैंडिडेट बनाना है, ऑटोमेटिक वहीं पे आपको डिसाइड कर लिया जाता है। सो ऑर्डिनरी जो आपके वर्कर्स होते हैं या जो आपके ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता, काफ़ी हिडन चीज़ें उनसे रह जाती हैं आपको। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, पर्सनल लॉयल्टी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति लाइबल नहीं हैं, वो उसके प्रति वफादार नहीं होते, इसके बजाय कि किसी लीडर के वफादार रहेंगे। कारण क्या है आपका, कि उनको पता है जो पावर में है उनके साथ उनकी वफादारी करेंगे आपका, तो
ऑब्वियसली बात है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वरना उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका, अगर हम सीधे शब्दों में बात करें आपका, कि किसी भी लीडर की जी हुजूरी करना कह सकते हैं आप उसको, कि उसके सारे कामों के लिए हाँ भरना, उसके गलत कामों को भी सही के लिए यस वोट करना, तो ये आपका होता है हमारे पास। और इसी का तब का हर एक पार्टी के अंदर ये सिस्टम है कि वो किसी न किसी लीडर के लिए लॉयल है, ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, नोबडी नोज। किसी को पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को, शायद किसी ने उसकी बुकलेट्स को बनाई हो या पढ़ी हो, इंटरनल रजिस्टर मेंटेन किया हो आपका कि कितने मेंबर्स वगैरह हैं, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे नहीं होता है आपका, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट है कि इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत ही प्रॉब्लम है हमारे पास, कि जब हम कहते हैं कि हम इंडिया के अंदर हैं, हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तो अब हमें ये बड़ी आयनी लगती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के आधार पर पावर में आती है, वो खुद ही डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ चैलेंजेस ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन। ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, जो सिनेरियो देखने को मिला है वहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलेगा। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ आपका, कि जैसे पहले हमारे पास डायनेस्टिक सक्सेशन होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो आज हमारे पास वही चीज़ पॉलिटिकल पार्टियाँ ही फैमिली फॉलो कर रही हैं, कि ज़्यादा हमें देखने को मिला है आपका, अगर किसी के फादर पॉलिटिकल लीडर हैं तो उसके बेटे को पॉलिटिकल लीडर बना दिया जाएगा, उसके फैमिली मेम्बर्स जो आसपास होंगे उन्हीं को लीडरशिप दी जाती है, राइट। अब इससे होता क्या है, द पोजीशन आर डोमिनेटेड बाय द फैमिली मेम्बर। ज़्यादातर जो मैक्सिमम प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, या फिर आपका जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद अगर जीत जाते हैं तो भी जो गवर्नमेंट के अंदर पावर दी जाती है वो आपके अपने ही मेंबर्स को दी जाती है, फैमिली मेंबर्स को दी जाती है आपका। तो ये डायनेमिक सक्सेशन आपका एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे कह सकते हैं आपका एक ही फैमिली के लोग वहाँ पे शामिल हो जाते हैं आपका, और जिसकी वजह से जो करेक्ट कैंडिडेट है उनको मौका ही नहीं मिल पाता। रीज़न फैमिली के अंदर, अब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेपोटिज्म, जान पहचान। मेरी जान पहचान है, किसी जगह मैं जॉब करता हूँ, तो अगर कोई जॉब निकली हुई है तो मैं अपने ही कैंडिडेट को प्रेफर करूँगा कि तो उसको जॉब मिले। नेक्स्ट वन इज़ पीपल हु हैव लैक्स एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन। अब इसमें होता क्या है आपका, डायनेस्टिक सक्सेशन होने की वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, वो पीछे रह जाते हैं आपका। जिनको पॉपुलर सपोर्ट होती है वो नहीं अपना कह सकते हैं आपका कि वो लीडर नहीं बन पाते हैं, इसकी बजाय कि क्योंकि उनको सीट ही नहीं दी जाती है आपका। तो जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, या आपका उनको सपोर्ट कम है, लेकिन फिर भी वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास लीडर बन जाते हैं। कारण क्या है, सिर्फ फैमिली का जो डायनेस्टिक सक्सेशन उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मनी एंड द मसल पावर। अगेन ये आप सबको पता है, मनी का मतलब होता है पैसे का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है पॉलिटिक्स के अंदर। मसल पावर, अभी दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती है। मसल पावर मतलब हैव अ कॉन्टैक्ट विद द क्रिमिनल्स, कि क्रिमिनल के साथ हमारी कॉन्टैक्ट्स होती हैं, जो लीडर्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं आपका। कारण क्या है आपका, कि जो पैसा होगा और जो क्रिमिनल होंगे वो क्या करते हैं आपका, उनके पास पावर होती है कि भाई वो लोगों को डरा धमका सकते हैं, उनसे वोट ले सकते हैं आपका, पैसे में वोट खरीद सकते हैं आपका। तो जिन लोगों के पास पैसा है और जिनके पास क्रिमिनल कॉन्टैक्ट हैं, वो हमारे पॉलिटिक्स में ज़्यादातर हमें देखने को नज़र आते हैं हमारे पास, ठीक है। लीडर्स यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन। अब क्या करते हैं आपका, कि हम एक इस तरह के, हमने अपना इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन में हम लोग क्या, हम इस तरह का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि हमें एनी हाउ हमें सिर्फ पावर में आना है, चाहे वो रास्ता हमारा सही है या फिर गलत है। तो उसके लिए जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो शॉर्टकट यूज़ करेंगे। शॉर्टकट का मतलब कहने का हुआ कि सीधी सी बात है, आपका पैसे यूज़ करेंगे, या फिर वो किसी क्रिमिनल को हायर करेंगे ताकि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करें। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल एंड द मनी आर गिवन प्रायोरिटी। अब कई बार ऐसा क्यों, इसको प्रायोरिटी भी देते हैं हमारे पास, क्योंकि सिंपल सी बात, उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग होते हैं आपका, वो कुछ भी कर सकते हैं आपका, या फिर जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है आपका, राइट। तो इसीलिए उनको प्रायोरिटी दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, राइट। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स पॉलिटिक्स सीरियस मैटर ऑफ द कंसर्न। देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने अभी रिसेंट में नजर आया है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। आजकल तो पॉलिटिक्स होती है हमारे पास, क्या होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके आधार पर पॉलिटिक्स की जाती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं उनको फंडिंग करते हैं, यानी कि उनको पैसा देते हैं। पैसा देते हैं मतलब, अब पैसा क्यों देते हैं आपको, पैसा इसलिए देते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर जब उनकी सरकार बन जाए तो जो पॉलिसियाँ बने वो उनके फेवर में बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ बनी हुई है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, कि वो कॉर्पोरेट के साथ कंबाइन हो जाते हैं और होने के बाद क्या करते हैं आपका, उन्हीं के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके बेनिफिट के लिए क्या बनाते हैं, आपकी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। एंड दैट इज़ वेरी सीरियस मैटर। इसमें क्या हो गया, सिर्फ कंसंट्रेटेड हो गया। जो बिजनेसमैन या जो कॉर्पोरेट ऑनर्स होते हैं आपके, वो जो बोलेंगे वैसी ही पॉलिसीज़ को बनाया जाएगा इसमें।
तो ये हमारे पास मनी एंड मसल पावर हो गया। जो कॉर्पोरेट सेक्टर आपके पास दैट इज़ गेटिंग वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस हमारे पास होता जा रहा है और उसी के लिए हमारे पास पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आम लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ द मीनिंगफुल चॉइसेस। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे पास, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम या हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम उसमें क्या है हमारे पास है, लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं है। दे डोंट हैव चॉइसेस। किस तरह की चॉइसेस कि ज़्यादातर जो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके जो लीडर्स होते हैं या उनके जो पॉलिसीज होती है वो एक जैसी हमें देखने को मिलेंगी। दे डोंट हैव दैट मच डिफरेंस, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे पास है। नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके रूल्स लगभग मिलते जुलते ही हमें नज़र आते हैं हमारे पास, उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। वो लीडर जो होते हैं हमारे पास, जैसे हम लोग कह सकते हैं आपका जो लीडर है, आपका एक लीडर है, कभी इस पॉलिटिकल पार्टी में आ जाएगा, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं आपका कि हमारे पास इतनी बड़ी चॉइसेस भी नहीं होती है कि हम किसी कैंडिडेट को चुनें, क्योंकि वही कैंडिडेट वहीं वहाँ पर और वही कैंडिडेट यहाँ पे है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि हम लोग बात करते हैं हमारे पास कि मान लो हम दो लोगों में से चुनना है, एक चोर है और एक लुटेरा है, तो आप इनमें से किसको चुनें? हाँ, तो दोनों सेम ही कैटेगरी के। तो इसी तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं आपकी। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हमारी होती हैं आपका, वो लगभग एक जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, एक जैसी पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं, बस उनका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास चैलेंज टू द डेमोक्रेसी थे कि चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टी थे कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या इसकी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हम जो देखने को मिलती हैं आपको। और अब आपको कैटेगराइज करना है, जो मैंने आपको बताया इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां, क्या आपको कोई इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां नज़र आती हैं? एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं तो आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्पेसिफिक नाम आपको नहीं लिखना है, अदरवाइज इट विल बिकम अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब इसमें होगा क्या, आप लोगों का लॉस हो जाएगा। अगर आपने मान लो कांग्रेस का नाम लिख दिया और चेक करने वाला कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो आपके नंबर काट देगा। इसका उल्टा हो सकता है, मान लो आपने बीजेपी का नाम लिख दिया है और फिर कांग्रेस का चेक करने वाला या आपका बीजेपी का नाम लिख दिया और चेक करने वाला भी बीजेपी का ही आ गया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस का लिखा, कांग्रेस के बारे में आपने लिख दिया और कांग्रेस का ही चेक करने वाला आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। कोई स्पेसिफिक हमें स्टेटमेंट नहीं देनी है वाइल यू आर अटैम्प्टिंग योर आंसर। हमें सिर्फ जनरलाइज चीज़ें बतानी, जो जर्नल चीज़ें हमें जो देखने को मिली वही हमें बतानी, हमें इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपका। ठीक है, तो हमारे पास मेजर चैलेंजेस क्या है डेमोक्रेसी के, जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन होता है आपका, उनके पेरेंट्स के बाद मतलब बाप का बेटा ही लीडर बनेगा, इस तरह से हमारे पास देखने को मिलेगा आपका। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे की जरूरत होती है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होती हैं आपका। इसके अलावा ज़्यादातर लीडर हमारे पास होते हैं जो पार्टीज़ को स्किप करते रहते हैं, तो हमारे पास मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है, सो यू आर फील फ्री टू मेक कॉल टू मी and you can send your feedbacks to my WhatsApp also. You will get your answers. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.